खबर बिलासपुर के रतनपुर से, जहां अस्पताल प्रबंधन की तानाशाही का मामला सामने आया। यहां पर मरीज के परिजन से झाड़ू पोछा कराया गया। अब हम जो तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं वो तस्वीर अस्पताल की लापरवाही की है और रवैये पर सवाल खड़े करती है। आप देखिए, पोछा लगाती हुई महिला जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कोई अस्पताल में काम करने वाली आया नहीं है, ना ही ऑफिस की कोई मेंबर है, बल्कि अटेंडर है जो अपनी बेटी की डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंची थी। जैसे यहां पर अस्पताल के फर्श पर पोछा लगवाया जा रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद स्वास्थ्य महकमे में अब हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य महकमा सफाई के मोड में है। अब इस पर जिम्मेदार क्या कुछ तर्क दे रहे हैं, जरा वो भी आप सुनिए। हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी भी कम है, नाइट के लिए हमारे पास सफाई कर्मी नहीं है। शासन की तरफ से केवल एक ही हमारे यहाँ है सफाई कर्मी, बाकी हम लोगों ने जीवन दीप से लगाया है जो मॉर्निंग और इवनिंग के समय में रहते हैं। नाइट के लिए हमारे पास नहीं है। उसकी व्यवस्था के लिए अभी देखते हैं क्या हो सकता है। बेसिकली ये मामला ऐसा है कि वार्ड वगैरह का कहीं का साफ सफाई का नहीं था। महिला की लड़की का बच्चा हुआ था, उसका फ्लूइड थोड़ा गिरा हुआ था तो उन्होंने उसको रुई से पोंछा, बस है, और कुछ ऐसा नहीं है। जितेंद्र थवाइट हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अस्पताल प्रबंधन अजीबोगरीब सफाई दे रहा है, कह रहा है कि ऑफिस में स्टाफ कम है, तो जो महिला अपनी बच्ची की डिलीवरी के लिए वहां पर पहुंची है उसी महिला का अगर वहां पर खून गिर जाता है तो उसी से आप पोछा लगवा दे रहे हैं। यानी कि आप मतलब जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, इस तरह की बचकाने भरी सफाई भी दे रहे हैं। क्या एक्शन लिया जाएगा अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ? बिल्कुल, देखिए, स्वास्थ्य विभाग की बहुत ही संवेदनहीन तस्वीर और संवेदनहीन बयान अगर कहें तो इस पूरे मामले पर अब तक सामने आया है। जिस तरह से यहाँ पर प्रसूता के इलाज के लिए उसके परिवार वाले पहुंचते हैं, प्रसूता का डिलीवरी होता है और उसके बाद उसका जो ब्लड होता है वो अगर फर्श में गिरता है और परिजनों से ही, अटेंडर से ही अगर उसको साफ कराया जाता है तो कहीं न कहीं गंभीर विषय है और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी इसके साथ ही सवाल खड़े होते हैं। हालांकि इस प्रकरण में जिस तरह से ये प्रकरण सामने आया है उसके बाद जरूर स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार जो अधिकारी हैं मौके के, वो यहाँ पर अपने गैर जिम्मेदार बयान दे रहे हैं। वो जरूर ये कह रहे हैं कि सफाई कर्मियों की कमी है। केवल एक सफाई कर्मी के भरोसे ही जो अस्पताल है वो यहाँ पर संचालित होता है और उसकी भी ड्यूटी सुबह से लेकर शाम तक होती है। रात में कोई सफाई कर्मी अस्पताल में मौजूद नहीं होता है। हालांकि इस प्रकरण में वो जरूर ये बता रहे हैं कि जो परिजन है उन्होंने स्वतः ही यहाँ पर कॉटन से उसकी सफाई की थी, न तो उन पर दबाव बनाया गया था, न ही उन्हें सफाई के लिए कहा गया था। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से भी तस्वीर सामने आई है, ऐसे में जिम्मेदारी बनती है कि इसमें जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की तय हो। जो इस पे जिम्मेदार हैं वो इस पे तय किए जाएं, क्योंकि जिस तरह से मरीज यहाँ पर इलाज के लिए पहुंचते हैं उनको तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर मिलनी चाहिए। जिस तरह से सरकार भी लगातार ये दावा करती है, विभाग ये लगातार दावा करता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर की जा रही है, तमाम सुविधाएं, संसाधन जो है वो जुटाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर इस तरह की स्थिति यहाँ पर, जिम्मेदार खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, वो जान रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर क्यों फिर आला अधिकारी और दूसरे लोगों से नहीं कहा जाता है कि यहाँ पर आप स्वास्थ्य कर्मियों की, आप सफाई कर्मचारियों की भर्ती करें, इस तरह से अटेंडर से ही आप साफ सफाई करवा लेंगे क्या? बिल्कुल, देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से जिम्मेदार बता रहे हैं कि केवल एक सफाई कर्मी अस्पताल में ड्यूटीरत है, तैनात है, उसकी भी ड्यूटी सुबह से लेकर शाम तक होती है। रात में कोई सफाई कर्मी की व्यवस्था नहीं है, जबकि 24 घंटे संचालित होने वाला ये अस्पताल है। लगातार ग्रामीण क्षेत्र के जो मरीज हैं वो अस्पतालों में पहुंचते हैं और खास तौर पर जिस तरह से डिलीवरी पेशेंट्स रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, वो यहाँ पर 24 घंटे यहाँ अगर कहें तो उनकी आवाजाही बनी रहती है। अस्पताल में मरीज 24 घंटे यहाँ पर भर्ती रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर सफाई कर्मियों की व्यवस्था नहीं है तो एक गंभीर विषय है। हालांकि ये जरूर यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बता रहे हैं कि लगातार समय समय पर संबंधित विभाग को, आला अधिकारियों को इसकी जानकारी सूचित की गई है, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक ही स्वास्थ्य कर्मी को ड्यूटी पे रखा गया है, लिहाजा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है कि आखिर आप मरीज के परिजन से कैसे झाड़ू पोछा करा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा, देखते हैं क्या एक्शन लिया जाता है। हमने आपको वो प्रतिक्रिया भी सुनाई कि कितनी आसानी से यहाँ पर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी भी कम है, नाइट के लिए हमारे पास सफाई कर्मी नहीं है। शासन की तरफ से केवल एक ही हमारे यहाँ है सफाई कर्मी, बाकी हम लोगों ने जीवन दीप से लगाया है जो मॉर्निंग और इवनिंग के समय में रहते हैं। नाइट के लिए हमारे पास नहीं है। उसकी व्यवस्था के लिए अभी देखते हैं क्या हो सकता है।
तो व्यवस्था के लिए क्या हो सकता है, अब व्यवस्था की जाएगी जब इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। आप सुन रहे हैं कि कितनी आसानी से यहाँ पर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। अब जरा आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ये महिला पोशाक क्यों लगा रही है। आप अंदाजा लगाइए कि बाकी अस्पतालों की स्थिति किस तरह की होगी। अमूमन हम देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों में बदइंतजामी की तस्वीरें कई बार सामने आती है और ये तस्वीर बार बार यही पूछ रही है कि आखिर स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में। ये चला ही नहीं रहे थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी अस्पतालों की क्या स्थिति होगी। ये तस्वीर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है, जहां पर मरीज और उनके परिजनों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए अधिकारियों का अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तस्वीर आप देखिए, ये एक अटेंडर है जो वहां पर पहुंचती है अपनी बेटी की डिलीवरी करवाने के लिए, लेकिन इनसे ही वहां पर पोछा लगवाया जा रहा है। हालांकि जो अस्पताल प्रबंधन के अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि इनसे हमने नहीं लगवाया, इन्होंने खुद ही यहाँ पर साफ सफाई करने का जिम्मा उठा लिया था। और देखिए बड़ी बात यह है कि जब IBC 24 ने जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की तो पहले बाकायदा रिंग गई उनके मोबाइल में, और जब हमने कंटिन्यू कॉल किया तो उन्होंने मोबाइल ही स्विच ऑफ कर लिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी किस तरह से यहाँ पर लापरवाही कर रहे हैं, बदइंतजामी को देख रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है।